हैं। कुछ स्मरण में है आपके कल की चर्चा के मुद्दे? कोई भक्त बता सकेगा? कल हमने कुछ चर्चा किया उसके बारे में, वेण की कहानी से, जो भी आचार्यों ने या प्रभुपाद जी ने दिया है उसमें से कोई बताना चाहेगा कल हमने क्या चर्चा की है? हम जी कहा प्रभु 40। हाँ, बोलिए माता जी। जी प्रभु जी। ऋषियों ने ही उसे राजा वेन को सिंहासन पर आसीन किया था। और ऋषियों ने ही उसे सर्वथा अयोग्य मानकर सिंहासन से सिंहासन से वंचित कर दिया और उसका नाश कर दिया। हाँ, चलिए। उसको मान। तो ये ऋषियों की शक्ति और उनके नियंत्रण को प्रशंसा करना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते। तब भी के जो ब्राह्मण थे वो कितने तब के शक्तिशाली थे। ब्राह्मण में, हाँ, वो इतने शक्तिशाली थे कि ये सब कुछ करने में समर्थ थे। हाँ, वो ऐसा प्रभुपाद जी लिखे, बिल्कुल। यस, हाँ लिखे थे। और किसी का कुछ यहाँ पे? तो ये उनका शक्ति था actually। अंकल प्राय हमने देखा कि उनका कैसा भाव होता है। वो हमेशा उनका कुछ राजनीति में इच्छा नहीं होता, लेकिन जब प्रजा का जरूरत है तो वो कुछ कार्य कर सकते हैं आपद समय। तो वो ऐसे ही आए थे, वेण को राजा बनाया और देखा, और फिर उसको समझाने का प्रयास किया। समझा नहीं तो उसको मार दिया। तो वो मारने के बाद का हमारा अभी आज का कंटिन्यूएशन है आगे। ये सब मारने के बाद क्या हो गया, चोर उचक्के और बढ़ गए, क्योंकि क्या है, राजा ही नहीं था। तो राजा नहीं तो क्या होता है, तो प्रजा में बिल्कुल वो क्या हो जाते हैं, बोला इधर उल, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। ऐसे हो गए हो, बहुत ज्यादा चोर उचक्के बढ़ गए। तो इसलिए अभी वो सोच रहे हैं, तो वो तो अपने सरस्वती नदी के तट पे तपस्या में लगे थे, तब भी उन्होंने धुआं देखा कि अरे इतना इन्होंने हाहाकार मचा दिया है। तो कुछ राजा नहीं है तो क्या हो रहा है, सब प्रजा को शोषण हो रहा है चोर उचक्कों द्वारा, और वो बढ़ रहे हैं। तो यही हमारा संदर्भ चल रहा था। तो श्लोक संख्या 39-40 में बताया गया कि कैसे ऋषिगण अपने ये उपद्रव को अपनी इस उपद्रव को अपनी शक्ति से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं चयन किया उसे, क्योंकि उनके लिए ये अनुचित है। तो हमने अलग अलग उदाहरण देखे कि कैसे बलवल वगैरह को मारने के लिए ऋषि मुनियों ने बलराम जी को बोला। हालांकि उनके पास शक्ति थी, लेकिन वही है, जिसका काम है वैसा उसने करना चाहिए। तो ये ऋषि मुनिगण का वो काम नहीं था। तो सरकार में सम्मिलित होना उन्होंने उचित नहीं समझा अभी, कि भाई मैं राजा बन जाता हूँ, एक उनका प्रतिनिधि नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए उन्होंने, तो वही चल रहा है, उनका चर्चा चल रहा है, विचार चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, जो चालू हुआ यहाँ पर। एवं वृषंतम ऋषयो धावताम सर्वतो दिशा। तो इस प्रकार उन्होंने परिस्थिति के बारे में सुना, परिस्थिति के बारे में देखा, और फिर उन्होंने सोचा। तो ये सोच चल रहा, तो उन्होंने अनुचित समझा, अतः उन्होंने उपद्रव को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, वैयक्तिक प्रयास नहीं किया उपद्रव को रोकने का। तो अभी आगे वो कुछ प्रयास करने वाले हैं, वो क्या है वो हम आगे देखें। तो अभी वो चिंतन कर रहे हैं कि कैसा सच्चा ब्राह्मण कैसा होता है। ब्राह्मण समदृक्षांतो दीनानां समुपेक्षकः, स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भाण्डात्पयो यथा। पढ़िए खूब, अशांत।
कोई पढ़ सकता है भाषण? हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ू। हाँ। ऋषिगण सोचने लगे कि यद्यपि ब्राह्मण शांत और समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष होता है, तो भी उसका कर्तव्य है कि वह दीनों की उपेक्षा न करे। ऐसा करने से उसका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। हाँ, तो देखिए, ये ऋषि मुनि या ब्राह्मण की संतुष्टि, ये अपने वैयक्तिक संतुष्टि होती है। हम्म। लेकिन उसका सबसे, देखो, वो सर का काम करता है ना, तो पूरे देह को सही तरह से चलाना उसका कार्य होता है। तो लेकिन प्रजा का अगर सफर ये हो रहा है, समस्या हो रहा है, तो उन्होंने कुछ करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वो संतुष्टि गड़बड़ है। तो क्या होगा उसका? स्रवते ब्रह्म तस्यापि। तस्यापि क्यों कहा गया है? मतलब ब्राह्मण समदृक होना चाहिए, मतलब समान दृष्टि से सुख दुख मान अपमान, शीतोष्ण देखना चाहिए। वो शांत है। शांत मतलब राग आदि रहितम। राग द्वेष इत्यादि, लोभ इत्यादि से परे। दीनानाम सम उपेक्षका। वो निर्धनों को उपेक्षा करने वाला होता है। ऐसा होते हुए भी अगर उसने, जो लोग हैं, सामान्य जन हैं, उनका अगर दुख को नहीं देखा और उसका कुछ किया नहीं, तो क्या होगा? उसका ब्रह्म स्रवति, उसका आत्मबल घटेगा। एक उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे एक भांडे में पानी है, अगर उसको अगर एक छिद्र हो जाता है तो वो पानी सब चला जाए। वैसे ही ये ब्राह्मण का ब्रह्म तेजस या ज्ञान, या यहाँ पर क्या बोला है, आत्मबल, वो सब चला जाए। तो ये उनका भाव होता है। वो ऐसे स्वार्थी नहीं होते, वो हालांकि अनासक्त होते हैं, लेकिन वो पर दुख दुखी होते। और पर दुख दुखी एक चीज है, और करुणा एक दूसरा चीज है। करुणा मतलब क्या, कि दूसरे का दुख वो सहन नहीं कर सकता, वो कुछ क्रिया करना पड़ता है, जैसे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं। मानव समाज का सर्वोच्च वर्ग होने के कारण ब्राह्मण अधिकांशत भक्त होते हैं। वे आध्यात्मिक प्रगति के कार्यों में व्यस्त होने के कारण सामान्यतः इस भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं से अनजान रहते। क्या चल रहा है इधर, अनजान रहते। तो भी जब देखो, तो भी मतलब तस्यापि, अनजान रहते तो भी जब मानव समाज पर कोई विपदा आती है तो वे उदासीन नहीं रह सकते, क्योंकि उनका ये उत्तरदायित्व तो है कि ये वो समाज पर विपदा आ रही तो उन्होंने कुछ करना चाहिए। उनका स्वभाव है। यदि वे पीड़ित मानव समाज के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो यह कहा जाता है कि ऐसी उपेक्षा से उनका आत्मज्ञान घटता है। तो ये बात है। इसलिए जो ज्ञान होता है ना, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस्तेमाल नहीं करते तो वो सड़ जाता है, एक्चुअली उसका बुदबू आता है। ऐसा 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण को जेल में कंस ने रखा था ना, कंस के जेल में जब थे, तो वहां पर एक श्लोक आता है, क्या, ज्ञान खले। ज्ञान खले यथा सती, ऐसा कुछ था। तो ये जो एक, हाँ, ये है श्लोक। तादेव की सर्वजगन निवासा, निवास भूताम नितराम नरेजे,
भोजेन्द्र गेहे ग्निशे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तो ये जो भगवान है, सर्व जगन निवास भगवान, लेकिन उनको कंस के कारागृह में छुपा के रखा। तो इसका तुलना कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एक अग्नि है, उसको अगर एक भांडे से छुपा दिया जाए तो क्या होता है, वो उसका जो ये दिखता नहीं है, आभा दिखता नहीं। वैसे ही देवकी ने कृष्ण को अपने गर्भ में रखा, जो सभी कारणों के कारण है, सभी ब्रह्मांड के स्रोत है। इसका तुलना कैसे किया है, जैसे एक आदमी जिसके पास ज्ञान है लेकिन वो उसको बांट नहीं रहा, तो उसको ज्ञान खल बोला गया। ज्ञान खल मतलब क्या, जिसके पास ज्ञान है लेकिन वो बांट नहीं रहा है। तो ये बांटना मतलब ये सिर्फ समाज के कल्याण के लिए होता है। जैसे पहले के जमाने में जस्टिस, मेडिसिन एंड एजुकेशन, ये सब चीज कौन देता था, ये सच्चे ब्राह्मण। तो ये फ्री होता था। तो ये ब्राह्मण सभी लोगों के समस्याओं के, देखो, सामाजिक समस्या जस्टिस मतलब न्याय से जाती है, शारीरिक मानसिक समस्या ये औषधि से जाती है। और ये दोनों समस्याएं ना आने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान देना जरूरी है। तो ये तीनों चीज ब्राह्मण करते थे, और इसके लिए वो बिल्कुल कुछ पैसा नहीं लेते। उनको दान मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, जितना मिलेगा उतना मिलेगा। तो ये थे सच्चे। तो ऐसे ही लोग इधर है, नहीं तो वो ज्ञान खल हो जाएगा, नहीं तो उसका घट जाएगा। तो प्रभुपाद जी शायद उधर लिखते हैं कि उस, हाँ, ज्ञान ये वितरण के लिए होता है। यारे देखे तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारे गा गुए हरैया तार देश। तो ऐसे वो बता रहे हैं। हाँ, एक्चुअली आगे चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, अगर एक ज्ञान है किसी के पास और वो उसको बांट नहीं रहा, तो वो एक्चुअली छल है, छल कर रहा है, और उसका प्रगति नहीं होगा क्योंकि वो किसका भला नहीं कर रहा है उसे। और वही ज्ञान उसको ही नष्ट कर देगी, क्योंकि वो पापी है। तो ज्ञान भी एक बहुत बड़ा शक्ति होता है। तो उसको अगर नहीं बांटते तो वो गलत है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो आज ही हम एक प्रवचन में सुन रहे थे कि तीन चीजें होती है। एक होता है तपस्या, एक होता है ज्ञान, और एक होता है क्रिया। और ये तीनों क्रिया अगर अजीर्ण हुई, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा तपस्या किसने किया, बहुत ज्यादा क्रियाशील है बहुत सारे, लेकिन वो अगर अजीर्ण है, मतलब क्या, उसको अगर अच्छी तरह से पकाया नहीं, उसको वो क्या बोलते हैं, अजीर्ण मतलब क्या, कि उसको, बहुत सुंदर श्लोक है, अजीर्ण तपसा क्रोधो ज्ञान जीर्णम च अहंकृति हरिवेदनम क्रिया जीर्णम अन्न जीर्णम विसूचिका। तो कॉलरा एक रोग होता है, वो कैसे होता है, जब हमारे खाना पूरा पचता नहीं है ना, तो ये रोग होता है। वैसे ही अगर किसी का तपस्या पचा नहीं तो क्या होता है, क्रोध होता है। जैसे कि दुर्वास मुनि का उदाहरण दिया है। या किसी का ज्ञान पचा नहीं तो वो अहंकारी हो जाता है। और किसी का बहुत क्रियाशील है लेकिन वो सही चेतना से नहीं कर रहा, तो वो दूसरे को दुख देने वाला हो। तो ऐसा है, अजीर्ण मतलब ये सब चीजों को अच्छी तरह से पचाना है। तो यहाँ पर संदर्भ में चल रहा है कि भाई ये उदासीन नहीं हो सकते,
अगर उदासीन होंगे तो क्या होगा, उनका ज्ञान घटेगा। क्योंकि उनका काम है कि भाई समाज के लिए दृष्टि देना, और दृष्टि में समस्या होगी तो उनको सुधारना। तो प्रभुपाद जी बोले दो तरह के ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण अपने उन्नत अवस्था में वैष्णव कहलाए, ब्राह्मण पंडित और ब्राह्मण वैष्णव, ऐसे दो तरह के ब्राह्मण प्रभुपाद जी बोलते। और बाद में फिर प्रहलाद महाराज का जो भाव है वो प्रकट करते हैं कि उन साधु पुरुषों ने बहुत ही सोच विचार करके देखा, यद्यपि राजा वेन अत्यंत पापी था, किंतु वह ध्रुव महाराज के वंश में उत्पन्न हुआ है। अतः इस कुल के वीर्य का संरक्षण भगवान केशव ही कर सके। तो उनको पता था कि वेण के शरीर में ये शक्तिशाली वीर्य है। अतः साधु पुरुष ने इस स्थिति से निपटने के हेतु कुछ कदम उठाने चाहिए। राजा के अभाव में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो ये वो अभी क्या करने वाले हैं, उसका ये करने वाले, चर्निंग करना, मंथन करने वाले। तो प्रभुपाद जी का भी यही मूड था एक्चुअली। ये जो है ना, अपनी प्रगति के कार्यों में व्यस्त है, लेकिन भौतिक जगत में घटना से अजान है, वो तो ठीक है। लेकिन वो उस भौतिक जगत के लिए कुछ कर नहीं रहे। तो इसका ही भाव प्रहलाद महाराज ने बताया था, प्रायेण देव मुनयः स्व विमुक्ति कामान, कल हमने देखा था। प्रहलाद महाराज बोले कि ये सब लोगों जैसा मैं नहीं जाना चाहता, मोक्ष नहीं प्राप्त कर, मैं ये सब लोगों को भेजूंगा। तो ये है उनका करुणा। तो अभी वो सोच रहे, अभी आगे बढ़ो। नांगस्य वंशो राजर्षि एष संस्था तुमर्हति अमोघ वीर्या हि नृपा वंशेस्मिन् केशवाश्रयाः। बड़ी मुनियों ने निश्चय किया कि राजर्षि अंग के वंश को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस वंश का वीर्य अत्यंत शक्तिशाली रहा है और उसकी संतानें भगवत परायण होती रही है। हाँ, तो यहाँ पर वो चिंतन कर रहे हैं कि कैसे ये वंश जो होता है ना, उसमें भी शक्ति होती है। वंश क्रम की शुद्धता अमोघ वीर्य क्या है। तो जैसे बहुत बड़े ब्राह्मणों का वंश होता है या क्षत्रियों का वंश होता है, द्रौपदी जी बोले, द्विजो अर्थात, तो नांगक ब्राह्मणों से या क्षत्रियों में तथा वैश्यों में वीर्य परंपरा को शुद्ध रखने के हेतु गर्भाधान संस्कार से लेकर जितने भी संस्कार है उनका पालन किए जाना चाहिए। तो फिर वो शुद्धता बनाए रखती है। इसलिए बोला जाता है कि तथाकथित कोई सिर्फ ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में जन्म ले रहा है, लेकिन उस उनकी शुद्धता का, उनका गुण कर्म का फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो नाम के लिए ब्राह्मण है, उसका ब्राह्मण तो नष्ट हो गया अगर वो पाप कर्म कर रहा है। या इवन क्षत्रिय का नष्ट हो गया। वो क्या बोलते, अट्ठान पुड़ी क्षत्रिय, नहीं तो वैश्य। तो ये शुद्धता बनाए रखती। तो ध्रुव महाराज अंग तक वो थी, वही चिंता कर रहे, तो आगे कहाँ जाएगी वो शुद्धता, तो है वो इनके शरीर में होगी, तो हम उसका कुछ करेंगे। यदि इस शुद्धता का विधि से कठोरता से पालन नहीं किया जाता, विशेषतः ब्राह्मणों द्वारा, तो वंशज अशुद्ध हो जाता और धीरे धीरे उस वंश में पाप कर्म दृष्टिगोचर है। तो ये तो सब लोग आप आजकल देख सकते हैं कि तथाकथित जो ब्राह्मण है वो पाप कर्म में ज्यादा एंथुजियास्टिकली लगे हुए हैं। सब नहीं लेकिन काफी। किन तो महाराज अंग वैसे नहीं थे, वो अत्यंत शुद्ध थे, किंतु उनका वीर्य साक्षात मृत्यु की पुत्री अपनी पत्नी सुनीता के संसर्ग में दूषित हो चुका। इस दूषित वीर्य से राजा वेन का जन्म हुआ था। तो ध्रुव महाराज के वंश से सबसे बड़ी दुर्घटना थी ध्रुपद। तो इस तथ्य पर विचार करके उन्होंने निश्चय किया, वो आगे बताया। विनिश्चित्यैवं ऋषयो विपन्नस्य महीपतेः मन्मन्थूरुरं तरसा तत्रासीद्वा बाहुको नरः। इस निश्चय के बाद साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्तिपूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया।
मंथन के फलस्वरूप राजा वेन के शरीर से एक बौने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। हाँ, तो उन्होंने पहले क्या मंथन किया? जांघो। और कैसे? एक विशेष विधि से मंथन किया, जिससे एक आदमी प्रकट हो गया। और वो कैसा था? निषाद राज का था, निषाद। और काला काला, लाल आंखें इत्यादि आगे आएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर देखो, प्रभुपाद जी दो तरह के बुक्के देते हैं, एक मायावादी को और एक जो नास्तिक वैज्ञानिक है वो। तो जांग का मंथन करके एक व्यक्ति उत्पन्न हो गया। ये क्या बताता है? कि आत्मा वेष्टि है और शरीर से पृथक रहता है। ऋषि तथा मुनि राजा वेन के मृत शरीर से एक दूसरा व्यक्ति उत्पन्न कर सके, किंतु वो मृत राजा को जीवित नहीं कर सके। राजा वेन का निधन हो चुका था और उसने निश्चय ही दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया, इसलिए वो उनको जिंदा नहीं कर सके। लेकिन दूसरे आत्मा को ला करके मुनियों को वेन के शरीर से ही सरोकार था, क्योंकि वो शरीर में ही तो सब था ना, वीर्य वगैरह। क्योंकि वीर्य से क्या बनता है? आत्मा थोड़ी बनता है। आत्मा तो उसमें बैठ के आता है, आत्मा से शरीर का गुण वगैरह सब बदल। तो उनके शरीर से सरोकार था, इसलिए उन्होंने किसी विधि से उसको मंथन किया। तो अतः जिन अवयवों से दूसरा शरीर उत्पन्न किया जा सका, वे राजा वेन के मृत शरीर में विद्यमान था। तो शरीर के जो अवयव है वो, जब मृत शरीर की दोनों जांघों का विशेष विधि से मथा तो एक दूसरा शरीर उत्पन्न। अतः जब राजा वेन के मृत शरीर से बाहुक नामक का शरीर प्रकट हुआ, ये बहुत आश्चर्यजनक न था। तो देखिए, हमें लगा आश्चर्यजनक, लेकिन सिर्फ एक विधि जानने का बाद है। तो और इसका शरीर सुरक्षित भी रखा गया उनकी माता द्वारा, वो सड़ नहीं गया। फलतः नवीन शरीर उत्पन्न करने हेतु समस्त अवयव उपस्थित थे। तो प्रभुपाद इतना डिटेल में लिख रहे थे, समस्त अवयव थे और वो अच्छे से सही, मतलब सड़ नहीं गए, उनकी माता ने रखा, इसलिए नया शरीर प्रकट हुआ। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, सिर्फ विधि जानने की बात है प्रभुपाद जी की। तो ये है। तो ये आत्मा के आश्रय, देखो, एक शरीर के वीर्य से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है, और इसमें आत्मा के आश्रय लेने से जीवन के लक्षण दिखते हैं। कोई यह न सोचे कि महाराज वेन के मृत शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न करना असंभव था। तो ये अत्यंत कौशल से ये कार्य संपन्न किया। तो ये कैसा था बाहु? बाकी के श्लोक वही। काककृष्णोति ह्रस्वांगो स्वबाहुर्महाहनु ह्रस्वं पन्नी नासाग्रु रक्ताक्षस्त्राम्र मूर्धजः। पढ़ी। राजा वेन की जंघाओं से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसकी सूरत कौवे जैसी काली थी, उसके शरीर के सभी अंग ठिंगने थे। उसके हाथ तथा पांव छोटे थे और जबड़े लंबे थे। उसकी नाक चपटी, आंखें लाल लाल तथा केश तांबे जैसे रंग के थे। हाँ, तो ऐसा इनका रूप वगैरह। तो वो प्रकट हो गया और बोला, भाई भाई मैं क्या करूं? तम तु ते वन तम दीनम किम करोमीति वादिनम निषिद्धेत्युब्रुवंस्तातः स निषादस्ततो भवत्। वह अत्यंत विनम्र था और अपना जन्म होते ही उसने विनत होकर पूछा, महाशय मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, बैठ जाओ। निषिद्ध, इस प्रकार नैषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ। हाँ, और नैषाद जाति का जनक, जैसे मैंने ऐसे सुना है कि ये एकलव्य जो था वो यही निषाद जात का था। तो इसलिए उसका चेतना सही नहीं था। हालांकि उसका धैर्य अच्छा था, इसका इच्छा बहुत प्रबल था, लेकिन उसको ज्ञान को इस्तेमाल करना कैसा है वो पता नहीं था, इसलिए उन्होंने गए गए उसका गलत उपयोग किया कुत्ते के ऊपर। तो वही निषाद ही था वो। तो बाहर की दुनिया में उनका बहुत गुणगान होता है, लेकिन वैष्णवों ने जानना चाहिए कि भाई गलत उदाहरण है, ये तो गलत शिष्य का उदाहरण है।
वैष्णव सिद्धांत बोलता है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करी आई। तो गुरु ने नहीं बोला उसको तो उसने मूर्ति बना के सीखा, ये सही बात नहीं। तो ये निषाद ही था। वही निषाद का जो मूल है वो यहाँ पर प्रकट हुआ। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कैसे कुछ कलर से कुछ इंगित किया जा सकता है, काले कलर से या गोरे कलर से इत्यादि। तस्य वंशस्तु नैषादः गिरिकानन गोचराः येनाह रज्जायमानो वेन कल्मषमुल्बणम्। जन्म होते ही उसने निषाद ने राजा वेन के समस्त पाप पूर्ण कृत्यों के फलों को स्वयं धारण कर लिया। इसलिए यह निषाद जाति सदैव पाप पूर्ण कृत्यों में यथा चोरी डाका तथा शिकार में लगी रहती है। फलतः इन्हें पर्वतों तथा जंगलों में ही रहने दिया जाता है। हाँ तो देखिए वो सब पाप था वो इन्होंने ले लिया, और फिर वो पाप प्रवृत्ति इनमें भी थी, चोरी डाका और शिकार। तो ये हत्या है। अब चोरी डाका मतलब अधार्मिक कार्य है। इसलिए ये लोग कहाँ रहते हैं, गांवों में शहरों में नहीं रहने देते हैं, तो ये पर्वत जंगलों में रहते हैं। तो नैषादों को नगरों तथा कस्बों में नहीं रिहाया जाता क्योंकि स्वभाव से पापी होते हैं। इसलिए इनके शरीर भी कुरूप होते हैं, इनके पेशे भी पापमय होते हैं। तो देखो पेशा रूप और पाप ये सब एक दूसरे से संबंध में रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी जब शुद्ध भक्त की संगति में आते हैं तो वो उद्धार कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी ने किया है और वो लिख रहे हैं। लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इन पापी मनुष्यों का भी शुद्ध भक्त की कृपा से उद्धार किया जा सकता और उनको सर्वोच्च वैष्णव पद तक प्राप्त करना। श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, भगवान के धाम जाने के पात्र बनता है। किराट हुणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसा यन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रय शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ये जो श्लोक है सुखदेव गोस्वामी अपने मंगलाचरण में बोल रहे हैं। तो वास्तविकता में परम पूज्य हलधर महाराज बोल रहे थे कि ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने बोल तो दिया, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने आगे प्रचार किया तो सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो गए कि अरे भाई मैंने जो श्लोक बताया है उसका एक यहाँ पर अभी किसी ने मेरे को उदाहरण पूछा तो ये है उदाहरण। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो गए प्रभुपाद जी की। तो प्रभुपाद ने ये बहुत बड़ी मात्रा में करके दिखाया है, बहुत विशेष। भगवत गीता 9:32 वही है वो, कि जो भी क्या अ, व्यपाश्रय शब्द आता है कि व्यपाश्रय मतलब क्या, तेपी आंति परांगति में। क्या है वो श्लोक 9:32 कि जो आदमी शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है वो चाहे स्त्रियो वैश्योस तथा शूद्रस तेपी आंति त्वरांगति, ऐसा। हाँ यही वही प्रभुपाद जी कोट कर रहे थे, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य व्यपेसु पाप योनय। पाप योनय मतलब क्या, जन्म से ही पापी है वो। जन्म जैसे निषाद जैसे जन्म से ही, तो उनको भी उद्धार हो जाता है। तो फिर ये तीनों का क्या कहना है, इनमें तो छोटे छोटे दोष होते हैं, ये पाप योनि नहीं है। ये तीन पाप योनि नहीं। पाप योनि मतलब ये सब निषाद किराट उड़ान, इनमें कुछ कुछ दोष होते हैं, जैसे शूद्रों में कुछ दोष होते हैं जहां पर उनको कुछ गलत गुण प्रकट होते हैं। वैश्यों में एक दोष होता है कि वो सच नहीं बोलते, और स्त्रियों में जो दोष होता है वो इंद्र का जो लीला है उसकी वजह से जो महीने में जो होता है श्राप, वो दोष होता है, अशुद्धता। तो ये इनका तो क्या कहना, सभी लोग पराम गति प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर यह अध्याय इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा वेन की कथा नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो। तो अभी यही आगे अभी वो इन्होंने पैर को मंथन किया, अभी वो हाथ को मंथन करेंगे आगे, और फिर पृथु महाराज प्रकट हों। तो अगला अध्याय का हम अभी चर्चा करेंगे। तो उसके पहले किसी का कुछ टीका टिप्पणी या विचार है हमने जो चर्चा किया उसके ऊपर, 15वां अध्याय भी चालू करेंगे।
प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था हाँ कि ऋषि बोलिए। वेद के शरीर से मंथन करके शरीर दूसरा तैयार किया, लेकिन उसमें आत्मा किसे ला दिया? फिर आत्मा देखिए आत्मा कैसे आ गया, मतलब वो एक एक विधि है ना, उससे आए। ये ऋषि मुनि ये सिर्फ कुछ मंथन, मतलब हम जैसे मंथन करते वैसा नहीं है, उनके पास शक्ति है। और वो देह में भी शक्ति है, जो वीर्य इससे आया है, ध्रुव महाराज के इससे। तो हम्म, आत्मा कैसा आया, ये आत्मा कैसा आता है, ये अचिंत्य होता है, ये दिखता भी नहीं है ना। वो तो भगवान के हाथ में ना, आत्मा शरीर। हाँ इसलिए बिल्कुल सही। तो ये जो लोग है ये भगवान के संपर्क में है, हाँ, ऐसा तो तो वो है। जानते हैं कि इसमें आने वाला है। सामान्य रूप से कैसे आत्मा वीर्य का आश्रय लेता है सामान्य रूप में, जैसे कपिल मुनि बोलते हैं। हम्म लेकिन ये विशेष विधि है, इसलिए प्रभुपाद बोले ना कि ये ब्राह्मणों को ये विधि पता था, क्योंकि उनको सिद्धांत पता था कि भाई इसके शरीर में ये शक्ति है, ये वीर्य है। तो जो वीर्य में आत्मा धारण होता है, तो इसमें सुनीता का जो पाप कर्म वाला वीर्य वो भी है, और ध्रुव महाराज के वंश वाला शक्तिशाली वो भी है। तो उन्होंने ये दोनों से, जिस ये दोनों वीर्य मिश्रित से जो शरीर बना है उसको मंथन करके दो अलग लोगों को प्रकट किया। तो ये विशेष विधि है जो ये ऋषि मुनि गण जानते थे। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आश्चर्य नहीं होना चाहिए ऐसा कैसा किया, क्योंकि सब उसमें क्या बोलते हैं, सब सामग्री मौजूद था उसमें। और हम्म, विशेष रूप से डायरेक्ट आदमी प्रकट हो गया, वो छोटा बच्चा भी नहीं था। नहीं ना। डायरेक्ट अभी पृथु महाराज भी डायरेक्ट प्रकट हो जाए। तो ये एक सामान्य चीज नहीं है, क्योंकि भगवान भी अवतीर्ण होने वाले हैं ना। भगवान खुद आएंगे शक्तावेश अवतार में अगले आत्मा है। अध्याय। तो ये एक सामान्य चीज तो नहीं है, ये विशेष विधि भी है। और दूसरी जगह भगवान का अवतार भी आने वाला है। हाँ ठीक है। प्रभु। हाँ, थैंक यू और प्रभु। कुछ है किसी का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15वें अध्याय में। तो उसका जो कारिका है वो ऐसा है। सद्वेण बाहुमथन अथन जन्मनः सचीर्ष पृथो। तो वेण के बाहु को मथने से दो लोगों का जन्म हुआ, पृथो हो, सची, सची के साथ, सच, सचिर ईश पृथो हो। तो पृथु कौन है? ईश। ईश मतलब भगवान के अवतार, सची के साथ दोनों पर। अभिषेको पायनाद्य रति पंचदशो भवत। तो ये 15वें अध्याय में उनका फिर ऋषि मुनिगण जाने कि ये एक सामान्य आदमी नहीं, ये अवतार है। तो उनका उन्होंने बहुत अच्छा आदर आतिथ्य किया, उनको अच्छे अच्छे उपहार दिए, अभिषेक किया, और फिर उनका गुणगान करना चालू किया। तो हालांकि गुणगान अगले अध्याय में है, यहाँ पर वो चालू ही कर रहे थे तो पृथु महाराज ने उनको कुछ वचन बोले, जो काफी आ, सीखने लायक है। तो ये है अध्याय। और फिर 26 ही श्लोक है इसमें। तो पहले 10 श्लोकों में पृथु और अर्ची का कैसे मंथन से प्रकट हुए उसका वर्णन है। 11 से 20 में उनको अभिषिक्त करा किया गया राजा के तौर पर। और फिर 21 से 26 तो उनका गुणगान चालू हो गया जस्ट। तो तब भी पृथु महाराज ने सूत मागध वंदियों को थोड़ा उपदेश दिया कि भाई आप मेरा गुणगान क्यों कर रहे हो, मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं, तो आप अभी क्यों गुणगान कर रहे हो। तो ये है, छोटा अध्याय है 26 श्लोकों का। तो इसको भी आज कर लेंगे। तो अध्याय 15, राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक। मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रैः पुत्रस्य महीपति, तस्य पुत्रस्य महीपति
ऐसा है, हाँ। बाहुभ्याम मथमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। हाँ, और कोई पढ़िए अभी। जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हाँ, पढ़िए। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मण तथा ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर की दोनों बाहुओं का भी मंथन किया। फलस्वरूप उसकी बाहों से एक स्त्री तथा एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो बाहु का मथने से क्या हो गया? क्षत्रिय प्रकट हो गया। तम दृष्ट्वा मिथुनम जातम ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परम संतुष्टा विदित्वा भगवत कलाम। ऋषिगण वैदिक ज्ञान में अत्यंत पारंगत थे। जब उन्होंने वेन की बाहुओं से एक स्त्री तथा पुरुष को उत्पन्न हुआ देखा, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जान गए कि यह युगल दंपति श्री भगवान श्री विष्णु के पूर्णांश का विस्तार है। हाँ, विदित्वा भगवत कलाम, वो जाने थे और वो परम संतुष्ट हो गए। और फिर उन्होंने बोलना चालू किया। उन्होंने देखा कि ये एक दाम्पत्य प्रकट हो गया है, क्योंकि वो ब्रह्मवादी थे, वैदिक ज्ञान में अत्यंत पारंगत थे। सिर्फ देख के उनको पता चला भाई ये सामान्य दाम्पत्य नहीं है। तो परम संतुष्ट हो गए। और वो देखो, यही होता है कि इसलिए भगवान को ब्रह्मण्य देव वगैरह कहते हैं, क्योंकि ये लोगों का चिंतन, ये लोगों का कार्य सब भगवान की इच्छा से, भगवान के आदेश उपदेश संदेशों से जो वेदों में निहित है, उनके हिसाब से वो कार्य करते हैं। इसलिए वो जान पाएगी ये कौन है, तुरंत जान पाए। तो वैदिक ज्ञान में पारंगत ऋषियों तथा विज्ञानों ने विद्वानों ने जो विधि अपनाई थी वो पूर्ण थी। तो ये उन्होंने जो विधि की थी, उन्होंने सोचा था ना, अरे भगवान केशव इसको बचाएंगे, क्योंकि ये ध्रुव महाराज को दर्शन दिया, उनके इसमें इतने अच्छे भक्त होके गए, तो उनका वीर्य तो ऐसा बिन काम का तो नहीं होगा। तो भगवान केशव जरूर कुछ करेंगे, तो इसलिए परम संतुष्ट हो। क्योंकि वेन की वजह से पापी आदमी तो चला गया, भावुक तो बचा था, वो पूरा अच्छा था। उससे एक स्त्री युग्मक प्रकट हो, स्त्री पुरुष युग्मक। तो ये विष्णु का निस्संदेह, यह विष्णु तत्व न था, वरन विष्णु की एक शक्ति प्रदत्त विस्तार था। इसे आवेश कहते हैं। तो प्रभुपाद जी पहले ही बोल रहे हैं, वो शक्त्यावेश अवतार। तो तुरंत उनका गुणगान करने लगे। ऋषयः ऊचुः ईश विष्णोर्भगवता कला भुवन पालिनी यं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यानपायिनी। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान श्री विष्णु की शक्ति का अंश है, और यह स्त्री भगवान श्री विष्णु से कभी अलग न होने वाली एवं संपत्ति की देवी लक्ष्मी का अंश है। हाँ, तो देखिए, अगर वो शक्तिवेश अवतार है तो उनके साथ आने वाली भी भगवान की यही होनी चाहिए, पुरुषस्य अनपायिनी। मतलब अनपायिनी मतलब उनसे अभिन्न है। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, इनको अलग नहीं किया जा सकता। वो दोनों आ गए, उनको खुश करने के लिए वो भी आ गए। यम च लक्ष्म्या संभूति, तो लक्ष्म्या संभूति मतलब क्या? कि लक्ष्मी का शक्तिवेश होता है। तो ऐसा है। तो यही प्रभुपाद जी बोल रहे तात्पर्य में भी, यहाँ पर भगवान और लक्ष्मी जी के कभी भी अलग न रहने का महत्व स्पष्ट रूप से वर्णित है। अनपायिनी मतलब कभी भी अलग नहीं होता। लेकिन इस जगत के लोग सिर्फ कभी कभी लक्ष्मी का पूजा करते हैं, तो प्रभुपाद जी उनका निंदा कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि देखिए, जो लक्ष्मी नारायण से अलग करके पूजी जाती है वो चंचल होती है। तो भौतिकतावादियों का यह समझ लेना होगा कि संपत्ति की देवी की पूजा भगवान विष्णु के साथ की जानी चाहिए, और उन्हें भिन्न नहीं समझना जाना चाहिए। तो वो साथ में पूजा करना चाहिए, लेकिन उनको चाहिए लक्ष्मी, लेकिन नारायण नहीं चाहिए। तो क्या होगा? उससे चंचल रहेगी लक्ष्मी, और वो दुख भी देगी। संपत्ति देवी की कृपा चाहने वाले भौतिकतावादियों को भौतिक ऐश्वर्य बनाने के रखने के हेतु
विष्णु तथा लक्ष्मी दोनों की साथ साथ पूजा करनी चाहिए। गोपाल जी बोल रहे आपको अगर लक्ष्मी को रखना है तो नारायण को लेके आओ तो वो रहेगी। तो ये बेसिक सिद्धांत है। यदि कोई भौतिकतावादी पुरुष रावण की नीति अपनाकर सीता को भगवान रामचंद्र से विलग करना चाहता है तो उसका सर्वनाश हो जाए। तो हालांकि कुछ दिन के लिए उसके पास बहुत कुछ दिखेगा लेकिन सब नष्ट हो जाए। जो लोग संपत्ति की देवी की कृपा से इस संसार में धनवान बन गए हैं उन्हें चाहिए कि भगवान की सेवा में अपनी संपत्ति लगाए। इस प्रकार बिना किसी उपद्रव के अपनी ऐश्वर्यमय स्थिति बना के रख सकते हैं। देखिए, बन आजकल समस्या क्या मेंटेन हो सकता है। तो यही है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगर भक्त कोई धनी व्यक्ति ये समझता है और वो करता है ना तो उसके पास इतना धन आएगा कि वो हैंडल नहीं कर सकता। और ऐसे कुछ उदाहरण हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भक्त हैं, वो इतना भगवान का सेवा करते हैं कि उनका और बारिश होता है। अभी अम्बरीश प्रभु देखिए, वो तो पूरा मंदिर बना सकते हैं टीओपी का, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं बाकी लोगों को प्रेरित कर रहा हूं कि भाई आप भी ऐसा करके देखो, अनुभव लो भगवान को देकर के क्या होगा, आपका लक्ष्मी बढ़ेगा। देने से बढ़ता है भगवान। लेकिन ये सिद्धांत समझाने के लिए, समझने के लिए पात्रता चाहिए, उदाहरण चाहिए। तो वही प्रभुपाद जी बोल, अयम तो प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः। इन दोनों में से जो नर है वह अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा। उसका नाम पृथु होगा। निस्संदेह वह राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। हाँ, प्रथमो राजा। तो ये देखिए, जैसे शक्तावेश का मैंने बताया, तो पालन शक्ति आवेश ये है पृथु महाराज। तो भक्ति शक्ति आवेश है नारद मुनि। यहाँ ऐसे बहुत सारे आवेश हैं। ज्ञान शक्ति आवेश है चार कुमार। भूधरण शक्ति आवेश है संकर्षण। ऐसे अनेक शक्तावेश अवतार है। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो ये जान सके कि भाई ये शक्तावेश अवतार है। और वो उनका नाम क्या है, पृथु। पृथु मतलब जो आदमी बहुत यश वाला है, जिनका नाम बहुत प्रख्यात हो, उसका यश विश्व भर में फैला सकेगा, पृथु, इसलिए उनका नाम है पृथु। पृथुश्रवा मतलब जिसका ख्याति बहुत व्यापक है। श्रवा मतलब उसका ख्याति, पृथु मतलब बहुत व्यापक। तो इसलिए उसका नाम ही पृथु है, क्योंकि वो पालन शक्ति अवतार। तो आगे के अध्याय में उनका क्रियाकलाप है, तब भी समझ में आएगा कि कैसे ये राजा थे। यम च सुदती देवी गुणभूषण भूषणा अर्चिर्नाम वरारोहा प्रथमेवा वरुंधति। सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहने गए आभूषणों को भी विभूषित करने वाली होगी। उसका नाम अर्ची होगा और भविष्य में वह राजा पृथु को अपना पति स्वीकार करेगी। हाँ। तो उनका भी बहुत सुंदरता का वर्णन किया है, भूषण भूषण अंगम जैसा, कि आभूषणों को विभूषित करने वाली होगी उसकी सुंदरता। तो वो भी इनकी पत्नी करके विराजमान होगी। ये स साक्षात् हरेरंशो जातो लोक रिरीक्षया यम च तत्परा ही श्री अनुजज्ञेन पायिनी। हाँ, कोई पढ़ी नहीं तो ठीक है, राजा आप पृथु पढ़ी। राजा पृथु के रूप में श्री भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। संपत्ति की देवी श्री भगवान की निरंतर सहचरी है। अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने हेतु अर्ची रूप में अवतरित हुई है। हम्म। तो देखिए, जहां पर भगवान प्रकट होते हैं वहां पर उनकी जो कॉन्सॉर्ट है वो भी प्रकट होती है। देखिए, जब वेद व्यास हुए तो बदरी का आश्रम है ना, तो वो बदरी के जो वृक्ष है वो वही थी, बदरी का आश्रम। तो वहां पर कौन है, नर नारायण ऋषि।
तो नर नारायण ऋषि है तो वहां पर उनकी पत्नी भी होनी चाहिए। हालांकि वो तो कौन है, नर नारायण ऋषि तो ये है। तो भी वो बद्री, बद्री जो ये था, जो पेड़ है बहुत सारे, तो ऐसा बोला जाता है कि वो लक्ष्मी जी बद्री के रूप में आ गए उनके साथ, उनका सेवा करने। तो वो ये दोनों हमेशा साथ में आते हैं, निरंतर सहचरी। और ये राजा, ये भी हरि का अंश है, हरे है अंश। और क्यों? रिरिक्षा, रक्षा करने के लिए आया है। तो अनेक जीवनाओं की गणना शक्ति तत्वों में की जाती, विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु शक्ति प्राप्त ऐसे अवतार शक्तावेश अवतार कहा। राजा पृथु भगवान के ऐसे शक्तावेश अवतार थे। इस प्रकार राजा पृथु की पत्नी आर्ची भी लक्ष्मी का शक्तावेश अवतार थी। तो ऐसे दोनों हैं। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं, वही श्लोक प्रभुपाद जी उद्धृत कर रहे हैं। कुछ विलक्षण शक्ति दिखे तो वो मेरा अंश पकड़े। तो साठ, तो विभिन्न अंश के लिए भी है। तो विष्णु तत्व का क्या क्या, तो ऐसा है। अभी मैत्रेय मुनि आगे क्या हुआ वो बोल रहे हैं। मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गंधर्व प्रवराजगुः मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यति स्म स्त्रियः। बड़ी श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, उस समय समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की प्रशंसा और स्तुति की, और गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्धलोक के निवासियों ने उन पर पुष्प वर्षा की, और स्वर्ग की सुंदरियां अप्सराएं भाव विभोर होकर नाचने लगी। तो देखो इनका कैसा स्वागत हुआ। पूरे 14 लोगों के लोग आए थे। वहां के ब्राह्मणों ने तो प्रशंसा की है, लेकिन गंधर्व लोग, सिद्ध लोग, अप्सराएं, ये सब प्रकट हो गई। शंख, शंख ख शंख मृदंग, शंख तूर्य मृदंगाद्याः नीदुदुन्दुभयो दिवि तत्र सर्व उपाजग्मुः देवर्षि पितॄणां गणाः। अंतरिक्ष में शंख, दुंदुभी, तुरही तथा मृदंग बजने लगे। बड़े बड़े मुनि, पितरगण तथा स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों से पृथ्वी पर आ गए। हाँ, तो देखिए वो सब लोग वहां पर उपस्थित हो। कौन कौन आया, उन्होंने क्या क्या उपहार दिया, उसका सब वर्णन है। ब्रह्मा जगत गुरुर्देवैः सहस्रत्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलां यस्या प्रतिहतं चक्रमशंसि परमेष्ठिनः। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा, देवताओं तथा उनके प्रमुख सहित वहां पधारे। राजा पृथु के दाहिने हाथ में श्री विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं तथा चरण के तलवों पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप थे। जिसकी हथेली में चक्र तथा अन्य ऐसी रेखाएं हो, उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। तो देखिए ये ब्रह्मा जी भी लक्षण देख करके निर्णय लिए कि ये भगवान के अवतार है। तो कोई भी तथाकथित भगवान अपने आप को भगवान नहीं बोल सकता। प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं, आज करके किसी भी धूर्त को अवतार मानने का प्रचलन है। किंतु इस घटना में हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा ने स्वयं राजा पृथु के हाथों तथा पांवों की परीक्षा विशिष्ट चिन्हों के लिए अपने भविष्यवाणियों में विद्वान मुनियों तथा ब्राह्मणों ने पृथु महाराज का भगवान का अंश स्वीकार किया। तो 3 कारण चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं इसको भगवान मान। सबसे पहला चीज उसका शास्त्र में वर्णन होना चाहिए। दूसरा चीज है कि उसके हाथों और पैरों में चिन्ह होने चाहिए। हालांकि वो सभी नहीं रहेंगे, देखो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब कृष्ण के इसमें सभी चिन्ह हैं, बाकी सब में सभी चिन्ह नहीं है।
बाकी में अंशतः चिन्ह होता है। अब विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का बहुत विशेष है, उसमें दोनों के राधा कृष्ण का मिक्स है, तो वो सबसे विशेष है क्योंकि वो कृष्ण ही है, राधा रानी के भाव। लेकिन बाकी अवतारों में, जैसे ये तो शक्ताविश अवतार है, इसमें आंशिक रूप में भगवान के चिन्ह होंगे, सभी नहीं होंगे। तो उन्होंने ये देखा। और तीसरा क्या है, उनकी क्रियाकलाप, ये बहुत ही सुपर ह्यूमन, मतलब अमानवीय क्रियाकलाप, ये तीनों चीज जब मिलती है, शास्त्र में बोला गया है अंग के ऊपर चिन्ह है, और तीसरा है अमानवीय क्रियाकलाप, तो ही अवतार मानना है। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते, सनातन शिक्षा में, चैतन्य चरितामृत। तब भी वो महाप्रभु को पकड़ना चाहते कि अरे आप ही कली का अवतार, कली युग का अवतार हो, तब भी महाप्रभु हंसते हैं और विषय अंतर करते हैं। तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अभिषेच निकान्यस्मै आजहुः सर्वतो जनाः। वे और कौन पढ़े? आपने काफी पढ़ा ना, 10 श्लोक हो गए, और कोई पढ़ी बाकी वक्त? हाँ पढ़े, कृष्ण नाम को पढ़े। यस ब्रो। हाँ, यस पढ़े। तब ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने राजा के अभिषेक का सारा आयोजन किया। उत्सव में लगने वाले विभिन्न सामग्रियों का संग्रह चारों दिशाओं के लोगों ने किया। इस प्रकार सब कुछ पूरा हो गया। तो एक श्लोक में सब अभिषेक हो गया, पूरा का पूरा। सरित समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः द्यौक्षितिः सर्वभूतानि समाज हुरुपायनम। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा अन्य सभी लोकों की जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने के लिए विविध उपहार एकत्रित किए। हाँ, तो अभी अभिषेक के बाद उपहार दिए जा रहे हैं, तो वो सब वर्णन है किसने क्या क्या दिया। सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासः साध्वलङ्कृतः पल्याचिर्षालङ्कृतया विरेजेऽग्नि रिपावापरः। इस प्रकार वस्त्रों तथा आभूषणों से सुंदर रूप से अलंकृत महाराज पृथु का अभिषेक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। वे सुंदर आभूषणों से सज्जित अपनी पत्नी अर्ची के साथ अग्नि के समान लग रहे थे। हाँ, तो ऐसा इतना दैदीप्यमान सब था। तस्मै जहार धनदो हेमं हैमं वीरवरासनं वरुणः सलिलस्रा श्रावत् आतपत्रं शशिप्रभम्। ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, कुबेर ने महान राजा पृथु को सुनहरा सिंहासन भेंट दिया। वरुण देव ने एक छाता प्रदान किया जिससे निरंतर जल की फुहारें निकल रही थी और चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। तो विशेष छाता है कि छाता के अंदर पानी का बरसात होता है, लेकिन ये कैसा है, बहुत आनंददायी, जल की फुहारे बरसाता हुआ छाता। और वो चंद्रमा के समान था, दिख रहा था। वायुश्च वालव्यजने धर्मः कीर्तिमयीं त्रजम् इंद्रः किरीटम् उत्कृष्टम् दंडम संयमनम यमः। वायु ने बालों से बने दो चामर, धर्म ने यश को बढ़ाने वाला पुष्पहार, स्वर्ग के राजा इंद्र ने मौल्यवान मुकुट तथा यमराज ने विश्व पर शासन करने के लिए एक राजदंड प्रदान किया। तो शासन करने के लिए वो आए थे, शक्तावेश अवतार और पालन, तो उसमें दंड देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यमराज ने वैयक्तिक रूप से दिया। ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारतीहारमुत्तमं हरिः सुदर्शनं चक्रं तत्पल तत्पल्यव्याहतां श्रियम्। ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को आत्मज्ञान से निर्मित कवच भेंट दिया।
ब्रह्मा की पत्नी भारती सरस्वती ने दिव्य हार दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया और उनकी पत्नी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें अविचल ऐश्वर्य प्रदान किया। हाँ, तो इधर तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो इन विष्णु बोले गए ये उपेंद्र है। देखिए जो स्वर्ग में हरि, यहाँ हरि सुदर्शन, तो ये सुदर्शन चक्र भी वो वाला नहीं। हरि जो स्वर्ग में भगवान के अवतार है और उपेंद्र कहलाते, राजा को सुदर्शन चक्र भेंट किया। स्मरण रहे कि यह सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसा नहीं है, क्योंकि महाराज वो तो भगवान के अंश थे, अतः उन्होंने सुदर्शन चक्र वो मूल सुदर्शन चक्र के आंशिक शक्ति से युक्त थे, तो सभी आंशिक आ रहा है। दशचंद्रमसीम रुद्र शतचंद्रम तथाम्बिका सोमो सोमोमृतमया नश्वान त्वष्टारूपाश्रयम् रथम। शिवजी ने 10 चंद्रमाओं से अंकित कोश म्यान वाली तलवार भेंट दी और दुर्गा देवी ने 100 चंद्रमाओं से अंकित एक ढाल भेंट दी। चंद्रदेव ने उन्हें अमृतमय घोड़े तथा विश्वकर्मा ने एक अत्यंत सुंदर रथ प्रदान किया। तो शिवजी और सती ने लड़ाई का चीज दिया उन्हें, तलवार की म्यान वाली तलवार और ढाल चंद्रमाओं से हम। अग्निराजगवं चापम सूर्यो रश्मि मया निशुन भूः पादुके योगमय्याद्यौ पुष्पावलिमान्वहम्। अग्निदेव ने बकरों तथा गौओं के सींगों से निर्मित धनुष, सूर्यदेव ने सूर्य प्रकाश के समान तेजवान बाण, भूर भूरलोक के प्रमुख देव ने योग शक्ति संपन्न चरण पादुकाएं तथा आकाश के देवताओं ने पुनः पुनः पुष्पों की भेंटें प्रदान की। तो राजा की पादुका योग शक्ति से युक्त थी, पादुके योगमयी। इस प्रकार पादुकाएं पहनते ही राजा चाहे जहां जा सकता। योगी लोग किसी भी समय अपनी इच्छा अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते, ऐसी शक्ति पृथ्वी राजा की पादुका में थी। तो पादुका ही एक विमान की तरह थी, जहां भी चाहिए वहां पे जा सकते। तो ये किसने दी? भूलोक की अधिष्ठारी दी, भू पादुके योगमयी। नाट्यं सुगीतं वादित्रम् अन्तर्धानं च खीचराः ऋषयाश्चाशीष सत्याः समुद्रः शङ्खमात्मजम्। गगनचारी देवताओं ने राजा पृथु को नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र तथा इच्छानुसार अंतर्धान होने की कला प्रदान की। ऋषियों ने भी उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। समुद्र ने स्वयं सागर से उत्पन्न शंख भेंट दिया। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग भेड़ दी। सिन्धवः पर्वतो नद्यो रथवीथिर्महात्मनः सूतो तथा मागधो वन्दिं तं स्तोतुमुपस्थिरे। समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों ने उन्हें किसी अवरोध के बिना रथ हाँकने के लिए मार्ग प्रदान किया। सूत, मागध तथा बंदीजनों ने प्रार्थनाएं तथा स्तुतियां की। वे सभी उनके समक्ष अपनी अपनी सेवाएं करने के लिए उपस्थित हो गए। तो ये एक तरह से अंतिम श्लोक है ये सब चीज का, कि भाई वो सब अपने अपने हिसाब से भगवान की सेवा की, भगवान के शक्तावेश अवतार की और उनकी साथ आई हुई अर्ची और पृथु दोनों का अभिषेक हुआ, स्तुति हुआ, और बहुत सारा उपहार का देना हो गया। तो अभी आगे जो कुछ शेष श्लोक है उसमें ये इसका वर्णन। सूत माकद वंदिस्तम स्तोतुम उपस्तम उपस्थिरे, तो उन्होंने भगवान की स्तुतियां की। तो उस स्तुति को इन्होंने कैसा प्रतिसाद दिया, वही अगले कुछ श्लोकों में वर्णन है। तावकान्तान् अभिप्रेत्य पृथुर्वेन्वन्यः प्रतापवान् मेघनिर्हादया वाचा रहसिन्नमब्रवीत्। हाँ, अभी कोई और पढ़ी? अगले श्लोक।
हाँ प्रभु जी पढ़िए गिरोधन 21 से लेकर के आज। जब वेन के पुत्र महान शक्तिशाली राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सबको देखा तो वे उन्हें बधाई देने हेतु हंसे और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी इस प्रकार बोले। तो देखिए गंभीर वाणी भी है लेकिन वो हंस भी रहे। तो ऐसे पृथु ने बहुत ही सुंदर वचन बोले। और ये किसके बारे में है कि जब प्रशंसा की जाती है वो किसकी करनी चाहिए, उसको कैसे ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करने वाले ने किसने ग्रहण करना चाहिए, किसने नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर 4-5 श्लोक यहाँ पर पृथु महाराज बोल रहे हैं, बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं यहाँ। पृथुर्वाच ओसूत हेमागद सौम्य वंदिम लोकाधुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन वितथा गिरो वः। राज राजा पृथु ने कहा, हे भद्रसूत, मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाएं, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। तो वो बोल रहे अरे मागध सूत मागध वंदी, आप सौम्य बोला है, आप भद्र हो, लेकिन आपने जो गुण बोले हैं अभी तक मैंने कुछ प्रकट भी नहीं किया, अभी कुछ कार्य भी नहीं किए। तो अगर आपको करना ही है तो आप होने के बाद कर सकते हैं ना। अब भी आप क्यों गुणगान कर रहे हैं, मैंने अभी तक गुणगान गुण को दिखाया भी नहीं, स्पष्ट भी नहीं किया, लेकिन वो बोल रहे हमारा तो यही सेवा है, हम क्या करें। सूत मागध वंदी, ये हमेशा आप देखोगे भागवत में आते हैं, तो ये अलग अलग चीजों का ये करते हैं। एक वंशावली को बताता है, एक ऐसे अलग अलग है। सूत मागध वंदी जो राजा को प्रोत्साहित करता है। तो ये लोगों का सेवा ही ये है। वो बोल रहे अरे हम इसकी सेवा के बिना नहीं रह सकते, तो फिर ठीक है आप सेवा फिर दूसरे किसी और का करो, मेरा मत करो। लेकिन हमारा क्या दोष है कि हम आपका गुणगान क्यों ना करें, और आप क्यों भयभीत हो रहे हो, ऐसा मानो उन्होंने पूछा। तो भगवान बोल रहे हैं देखो मेरे लिए कुछ दोष नहीं है, लेकिन आपको पाप लगेगा। कब? इसलिए मैं भयभीत हो रहा हूं क्योंकि आपके शब्द व्यर्थ ना हो, अगर व्यर्थ हो गए तो आपको पाप लगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं सब। यदि हम आपकी प्रशंसा करें तो आपका क्या दोष है, आप किस बात से डर डर रहे हैं। नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, परंतु आप इसके लिए पाप करें। मुझे इस बात का डर है कि आपके शब्द व्यर्थ ना हो जाए जो आप मुझ पर कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो किया नहीं है मैंने। तो ये आपकी वजह से मैं डर रहा हूं, ना कि मेरे खुद की वजह से। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि ये शक्तिवेश अवतार थे, ये सब जानते थे इसलिए उन्होंने गुण गाने, लेकिन गुण अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। इसलिए पृथु ने भक्तों से नम्रता पूर्वक पूछा कि उनकी इतनी अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। तो वो क्या सिखाना चाहते थे कि वे नहीं चाहते थे कि जब तक ये गुण वास्तव में आ न जाए तब तक कोई उनकी प्रशंसा करे। उनकी प्रार्थनाओं का किया जाना उपयुक्त था क्योंकि वो ईश्वर के अवतार थे, किंतु उन्होंने आगाह किया कि दैवी गुणों से संपन्न हुए बिना किसी को भगवान का अवतार नहीं मानना चाहिए। तो ये पहला सीख है वो है। तो जैसे मैंने बोला ना, तीसरा चीज भी होना चाहिए। दैवी गुण मतलब क्या? सुपर ह्यूमन, अमानवीय क्रिया। तो किसी को आगाह किया उन्होंने। और दूसरा क्या है, राजा पृथु ने इच्छा व्यक्त की कि भावी गुणों से उनके प्रति प्रशंसात्मक शब्दों की पुष्टि हो सके।
यद्यपि प्रार्थनाओं में कोई दोष न था, किंतु पृथु महाराज ने इंगित किया कि ऐसी स्तुतियां किसी अयोग्य पुरुष के प्रति न की जाए जो अपने आप को भगवान का अवतार होने का झूठा दावा कर रहा है। तो ऐसा मत कीजिए। तो ये पहला श्लोक है। वो बोल रहे हैं उनको प्रेम से, हंस के बोल रहे हैं, डांट नहीं रहे, लेकिन कुछ सीख दे रहे। बाकी सब तस्मात् परोक्षेस्मद् उपश्रुतान्यलम् करिष्यतस्तोत्रमपि च वाचः सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादि जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्यः। हे भद्र गायकों, कालांतर में वे गुण जिनका आप लोगों ने वर्णन किया है जब वास्तव में प्रकट हो जाए तब मेरी स्तुति करना। जो भद्रजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना करते हैं वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य पर थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे न पाए जाते हो। तो वही चीज को यहाँ पर स्पष्टता से बोल रहे, देखो जब प्रकट होंगे ना तभी आप बोलिए, अभी मत बोलिए। तो चक्रवर्ती ठाकुर देखो क्या लिख रहे हैं कि अरे आप गुणों के सागर हो, ये सब स्पष्ट रूप में प्रकट होने वाले हैं। ये जानकर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप भगवान के अवतार हैं। तो बोले ठीक है, जब प्रकट होंगे तब जितनी चाहिए उतना महिमा करो, लेकिन अभी मत करो। अभी कुछ किया है क्या मैंने? अभी तक नहीं किया कुछ। आपको कौन रोकेगा? लेकिन इससे सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से करें। तो वो यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर प्रत्यक्ष रूप से ना करें, अप्रत्यक्ष रूप से करें। तो इसका क्या सिद्धांत है? हे आकर्षक शब्दों में निपुण लोग हो, तो वो शब्द इस्तेमाल किया है ना इधर श्लोक में, अपिच्चवाचः। तो आप तो बहुत आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करते हो। किसी व्यक्ति के सामने उसकी प्रशंसा करके उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। तो आप शर्मिंदा कर रहे होंगे, तो आप तो बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे सामने बोल रहे हैं, तो ऐसा उचित नहीं। तो फिर वो नम्र होके पूछते, भाई हमें क्या करना चाहिए? हमने सभा से प्रेरित, यहाँ पर आपका अभिषेक हुआ, ऋषि मुनि गणों ने हमें बताया, उन्होंने हमें प्रेरित किया, बताया भाई आप अभी आपका सेवा करो, इसलिए हमने महिमा चर्चा चालू किया। यह व्यर्थ है। सिर्फ ये समय पर नहीं करना चाहिए, भगवान का गुणगान हमेशा होना चाहिए, हर समय, ऑल टाइम्स ऑल प्लेसेस बाय ऑल पर्सन। इसलिए आपको मुझे जैसे साधारण और हाल ही में आए व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। भगवान का गुणगान करते रहो आप। आपका जो सेवा है, भगवान का गुणगान तो सभी समय, सभी टाइम, सभी जगहों पे होना चाहिए, लेकिन मेरे जैसे अभी अभी प्रकट हुए आदमी का आप गुणगान क्यों कर रहे हो? तो ये उचित नहीं है, इसलिए आप एक योग्य सभा नहीं। तो ये प्रेम से बोल रहे हैं कुछ शिक्षा देने के लिए कि बाकी के लोगों का क्या समझ होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उसका ही वर्णन करते हैं यहाँ। तो देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक भद्र भक्त होते हैं, वो जानते हैं कौन अवतार है, वो क्यों आते हैं, क्योंकि शास्त्रों में होता है, और ऋषि मुनि गण जानते हैं कौन ईश्वर है और कौन नहीं है, वो जानते। लेकिन अभक्त या निर्विशेषवादी, मायावादी, ये किसी को नहीं जानते कौन भगवान है कौन नहीं है, और वो खुद को भी भगवान मानते हैं और किसी और को भी भगवान मानते हैं। क्योंकि अभक्त निर्विशेषवादी, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं होता कि ईश्वर क्या होते हैं, और कभी ईश्वर की प्रार्थना नहीं किया करते, वो लोग प्रार्थना भी ज्यादा नहीं करते। उनके हिसाब से ये प्रार्थना, पूजा, भक्ति कब किया जाता है? व्यवहारिक स्तर पे, प्रारंभिक स्तर पे उनकी, उनका जो विधि होता है उसमें प्रारंभिक स्तर पे पंचोपासना होती है। और वो बोलते हैं ठीक है, आप व्यवहारिक स्तर पे हो, थोड़े निचले स्तर पे हो, ठीक है, आप 5 देवताओं का पूजा करो। बाद में आप जब पूजा करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ही वो है, तो फिर आपको करने का जरूरत नहीं।
तो वो लोग प्रार्थना कैसा करना वो नहीं जानते, वो सब खोखला चीज है। सदैव मनुष्य को ईश्वर मानने तथा उनकी उसकी प्रार्थना करने में रुचि रहे, लेकिन भक्त का समझ अलग होता है। तो भक्त और असुर में ये अंतर, तो डायरेक्ट उनको निर्विशेषवादी मायावादियों को असुर बोल रहे हैं, वो आसुरिक भाव है ना, इसलिए असुर ऐसा बोल रहे हैं। रावण तथा हिरण्यकशिपु वो खुद को ये बोल रहे थे ना, जैसे वेण भी बोल रहा था कल हमने देखा। तो ये आसुरी भाव होता है, वो स्वयं देवताओं को स्वयं गढ़ लेते हैं, स्वयं को ईश्वर मान। यद्यपि पृथु महाराज वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार थे, शक्ताविश, लेकिन उन्होंने उन प्रशंसनात्मक स्तुतियों को अस्वीकार किया, क्योंकि उनमें परम पुरुष के गुणों का अभिप्राकट्य नहीं हुआ। ये क्यों किया? वे इस पर बल देना चाहते थे कि यदि किसी में यह वास्तविक गुण ना हो तो उन्हें अपने अनुयायियों या भक्तों को यशगान नहीं करने देना चाहिए, भले ही ये गुण भविष्य में प्रकट वाले होने वाला क्यों ना हो। तो ये बात है। तो कोई दूसरे आदमी ने भी ऐसा नहीं करना चाहिए, या अनुयायियों को अलाउ किया कि भाई आप यशगान करो। यदि ऐसा व्यक्ति जो महापुरुषों के वास्तविक गुणों को न होते हुए भी अपने अनुयायी से इस आशा में अपनी स्तुति कराता है, देखो करता नहीं कराता है, कि ऐसे गुण भविष्य में प्रकट हो जाएंगे, ऐसा बोल के कराता है, ठीक है आप करो गुण गुण, तो वास्तव में स्तुति नहीं, वो अपमान है। तो वो इंगित कर रहे कि अरे वो भविष्य में प्रकट होंगे, ऐसा बोलना मतलब ये स्तुति थोड़ी हो गया, ये तो उल्टा हो गया वैदिक, इसमें उसको अपमान बोला जाता है। तो उसका एक उदाहरण देते हैं चक्रवर्ती ठाकुर अगले श्लोक में, कि अगर ये आदमी पंडित होता तो और बहुत अच्छा होता, ऐसा कुछ तो उदाहरण देते हैं। अगर ये व्यक्ति ने कला और शास्त्र सीखा होता तो वो बहुत अच्छा विद्वान बनता था। तो ये कुछ गुणगान हुआ या ये हुआ निंदा हो, अपमान हो? तो यही बोला जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए प्रभुपाद जी को 1971 में कुछ सन्यासी, बहुत मतलब तभी के बहुत ही वरिष्ठ, तभी के वरिष्ठ मतलब क्या, 3-4 साल हो गए ज्यादा से ज्यादा, 66 से लेकर के 71, वो सन्यासियों ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि अरे प्रभुपाद एक्चुअली भगवान है, लेकिन वो बता नहीं रहे कि मैं भगवान हूं, और हम उनसे अच्छे से आदान प्रदान नहीं कर पा रहे। तो ये उन्होंने सिद्धांत को थोड़ा फैलाया, और जब ये प्रभुपाद को पता चला ना, तो प्रभुपाद ने वो 3 सन्यासियों को क्या किया, क्या किया उन्होंने, उनको भगवान बोल रहे थे वो लोग, उनको क्या किया उन्होंने प्रभुपाद, इस्कॉन से हाँ निकाल दिया। स्कूल से निकाल दिया उनको। तो सिर्फ निकाला गया क्या, उनको कुछ सेवा भी दिया? बाद में सेवा दिया, मंदिर बनाने के लिए बोला। हाँ तो देखिए प्रभुपाद इतने ये उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब आदमी बहुत उत्कट, बहुत इच्छा ऊंचे स्तर पे पहुंचता है तो लोगों का इतना आदर भर के हृदय भर जाता है कि वो उनको कभी तो भगवान भी मानने लगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना स्ट्रांग स्टैंड लिया कि बोले वो निकलो इधर से, किसने बताया आपको, और ये फैला रहे हो आप, निकलो इस्कॉन से बाहर आओ। लेकिन ऐसा क्या बोलते हैं कठोर हृदय से उन्होंने नहीं बोला, उनको क्या बोला, देखो आपने ये गलत किया है, ये गलत सिद्धांत है, मैंने कभी नहीं बताया, तो आप अभी क्या करो, सही सिद्धांत का प्रचार करो, और आपको कहाँ भी इस्कॉन के मंदिर में आश्रय नहीं मिलेगा, तो आप जाओ और सही सिद्धांत का सही भाव से प्रचार करो और प्रचार बढ़ाओ। तो उसकी वजह से ज्यादा प्रचार हुआ एक्चुअली।
और तभी ही शायद परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज वहां पर ये जो तीन सन्यासी उनके घर पे जाके रुके, तो वो सिल्वर स्पून का वगैरह कहानी हो, तब वो, तो बोलने का तात्पर्य ये है कि प्रभुपाद जी ने उसको ग्रहण भी किया होता, उनको बोला भी होता, हाँ ठीक है आप समझ जाओ सही तरह से क्या है। तो जो बोलते थे वो करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ पर स्पष्टता से दिखा दिया कि ये गलत है। देखो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर के, प्रभुपाद जी लिखते हैं उनके तात्पर्यों में या लेक्चर में, कि कुछ लोग बोलते हैं एक्चुअली मैंने उनको नहीं बताया भगवान मेरे को बोलो, मैंने कभी नहीं बोला मैं भगवान हूं, लेकिन वो मुझे भगवान बोलते हैं, मैं क्या करूं। तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है, फिर आपने प्रशिक्षण नहीं दिया उनको। तो यही आप देखोगे पूरे भारत में बहुत जगह पे यही बड़ा सिद्धांत का प्रॉब्लम है। हालांकि लोग धार्मिक है, आदरणीय है, साधुओं का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या होता है उनके गुरु को ही वो भगवान बना देते हैं। उसका ही मंदिर बना देते हैं, कृष्ण विष्णु राम को बाजू में करके उनका मंदिर बना के उनका पूजा चालू। सबका मालिक एक है बोलने वाला कभी बोला नहीं होगा कि हम भगवान हैं, लेकिन अभी क्या हो गया, उनको भगवान बना दिया। तो हम तो बस पार्टी में इतने जगह पे गए हैं ना, सब गांवों में ऐसे मठ है जहां पर अगर आप उनसे बात करोगे तो वो बोले भगवान, वो ऊपर रहते हैं वो नीचे विट्ठल होते हैं या ऊपर उल्टा होता है, और वो बोलते हैं हाँ ये दोनों सेम है। तो ये स्पष्टता कहाँ भी नहीं है, और इससे सब बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए सबसे अच्छा क्या है प्रभुपाद जी ने किया है कि भगवान के सामने वो खुद है विराजमान, भगवान का दर्शन लेते हो। तो यहाँ पर उनका आदर भी होता है, लेकिन भगवान अलग है, ये भक्त। तो ये आप बहुत बड़ा समस्या है बहुत जगह पे, एटलीस्ट मैंने तो महाराष्ट्र में देखा। बहुत अच्छे से लोग धार्मिक होते हैं, वो सब हमको तो मदद बिदत करते हैं, लेकिन उनका समझ क्या है यही भगवान। हालांकि कभी कभी तो वो आदमी भी नहीं बोलता कि मैं भगवान हूं, लेकिन उसको बोला जाता। तो उसने गुणगान, तो प्रभुपाद जी ने ये दिखाया है कि वो गुणगान कर रहे थे, फैला रहे थे, उनको बाहर फेंक दिया, तो बाकी लोगों के स्वप्न में भी नहीं आएगा ऐसे अगले पीढ़ी में कि मेरे गुरु भगवान। हरित साक्षात हरित्व ये अलग होता है, कुछ वैसा आदर होना चाहिए, तो उनको भगवान मानना ये गलत है। तो और उनका फिर ऐसा ऐसा समारोह करना जहां पर उनका गुणगान होता है, वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उसका यशगान नहीं कराना चाहिए, भविष्य में प्रकट होंगे तो कितने सारे तथाकथित भगवान हो गए। तो ये बल देना चाहते थे पृथु महाराज, और ये बहुत ही ये है। तो कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, कुछ लोग गुरु को मानते हैं, गुरु को ही भगवान मानते, लेकिन अपना रास्ता क्या है ये दोनों को मानना है। तो ये दोनों का सही समझ ये बहुत जरूरी है। समाज में सिर्फ एक समाज वाले ऐसे हैं कि वो बोलते हैं भाई भगवान को डायरेक्ट पकड़ो, गुरु का जरूरत नहीं, मिडल पार्टी का जरूरत नहीं, ये एक वाले लोग हैं। दूसरे वाले लोग क्या है, गुरु ही भगवान। तो ये दोनों गलत है। हमारा सिद्धांत क्या है, दोनों सही है। दोनों मतलब भगवान अलग है, गुरु, ये दोनों, दोनों का जरूरत है, दोनों का उपस्थिति है। और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं। ये दोनों चीज सही होना चाहिए, और दोनों का गुणगान होना चाहिए, लेकिन सही समझ से, उनका सही स्थिति समझ के। इसलिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो हरित्व बोलने के बाद कोई बोलेगा अरे गुरु ही भगवान है, नहीं, उनके वो प्रिय है, अति प्रिय है। तो ये है उनकी स्तुति करनी चाहिए, लेकिन भक्त समझ कर, सेवक समझ, सेवक भगवान, गुरु भी सेवक भगवान होता है, भगवान सेव्य भगवान। तो ये बात इधर पृथु महाराज सिखा रहे हैं। महद्गुणा महद्गुणात्मनि कर्तुमीशः कस्तावकैस्तावयते सतोऽपि तेस्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद। ये
भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें नहीं हो। किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वह शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, ठगने के अतिरिक्त और क्या है। मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी प्रशंसा स्वीकार कर लेता है वह यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। देखिए, कोई ऐसा करवाता है कि महान गुणों के धारण करने के सक्षम पुरुष है, ये सक्षम है, जो अभी नहीं है, तो वो कैसे ऐसा करेगा, किस तरह करने देगा वो, मतलब क्या, वो करने नहीं देगा जब तक वो प्रकट नहीं हुआ, जैसे कभी पृथु महाराज पर। और यदि वह शिक्षित हो तो किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि तो ये महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, मतलब क्या, बाद में होगा, तो ये बोलना, तो ये प्रशंसा थोड़ी हुई, ये तो अपमान हुआ, अवहास हुआ, उपहास हो गया, ये थोड़ी अपमान है, ठगना है। ठगने के अतिरिक्त क्या है कि ये फ्यूचर में ऐसा है, तो यही मैं बोल रहा था उदाहरण। तो ऐसा कोई बोलता है कि अगर इसने वैदिक वाङ्मयों का अच्छा अध्ययन किया और कला का अध्ययन किया तो ये बहुत बड़ा ये विद्वान बनेगा, मतलब क्या, अभी वो नहीं, तो ये प्रशंसा हुई क्या, क्या हुआ। तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति है, और जो स्वीकार कर लेता है वो तो अपमान स्वीकार करना है, ये गुणगान है ही नहीं। तो ईश्वर के तथाकथित अवतारों को पृथु के इस आचरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दैवी गुणों से विहीन असुरों को अपने अनुयायियों की झूठी प्रशंसा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो ये आपने स्टोरी सुनी है ना, यही हो रहा है ये जगत में। वो अहो रूपम अहो ध्वनि, ऐसा एक गधा और एक ऊंट का स्टोरी, तो यही चल रहा है आजकल की दुनिया में। सच्ची प्रशंसा प्राप्त, सच्ची प्रशंसा सुनने को भी मिलती नहीं, क्योंकि क्या है, हर प्रशंसा में कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है, कुछ ना कुछ तो वास्तविकता नहीं है, स्वार्थ है, तो वो किसको भी संतुष्ट नहीं करता हो। कभी कभी तो पूरी ईर्ष्या से प्रशंसा होती है, ये जगत का बात कर रहा हूं, लोगों का, तो बहुत प्रशंसा करेंगे लेकिन मन में बोलेंगे अरे ये मूर्ख के पास ये कैसे आ गए, लेकिन बाहर से प्रशंसा करेंगे। तो ये प्रशंसा जो चीज है ना, ये बहुत ही खोखली है। तथाकथित क्या बोलते हैं, अहो रूपम अहो ध्वनि जैसा, नहीं तो क्या, भोंदू गुरु लोभी चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो एक दूसरे का गुणगान करते हैं बस, एक दूसरे का चाटुगिरी करते हैं। वो सच्चा गुरु और सच्चा चेला कभी नहीं करते, क्योंकि सच्चा गुरु कभी गुरु, एक्चुअली वो वास्तविकता में शिष्य होता है, वो गुरु का ये लेता है, क्या बोलते हैं, गुरु का सेवा ग्रहण करता है, वो हमेशा अपने आप को शिष्य मानता है, और अच्छा शिष्य अपने आप को अच्छा शिष्य बनाना चाहता है, वो कभी नहीं मानता कि मैं अच्छा। तो ये बहुत ये है, तो एक्चुअली एक पूरा ग्रंथ है ये, कैसे, ये पूरा श्रीमद् भागवतम है ना, तो ये भागवतम का सार बताया है एक ग्रंथ में। वो कौन सा ग्रंथ है जो भागवत के बाद बोला गया, जो परीक्षित महाराज ने बोला, ये कौन सा ग्रंथ है, भागवतम का सार। बृहद भागवतम प्रभु जी। बिल्कुल, बृहद भागवतामृत। तो उत्तरा देवी जब आई थी सुनने के लिए परीक्षित राजा के पास, वो बोली अरे पुत्र, आपके स्नेह के वजह से मैं ये पूरा श्रवण नहीं कर पाई, अगर अभी तो आप शरीर छोड़ने वाले हो, लेकिन मुझे आपने जो श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी ने, उसका सार मेरे को बताओ। तो उन्होंने जो बताया वो है बृहद भागवतामृत, जिसका कथा अभी इधर रिसेंटली श्रीमान गौरांग दर्शन प्रभु ने बहुत सुंदरता से किया था, और वो अगस्त में भी आने वाले हैं।
तो ये बृहद भागवतामृत हमें दर्शा रहा है भक्त का हृदय। तो वहां पर आप देखो कि दो स्टोरियां हैं। तो एक स्टोरी क्या है कि नारद मुनि ढूंढ रहे हैं सब कैसा कौन सा भक्त है जिसको सबसे ज्यादा भगवान का कृपा प्राप्त हुआ है, और वो शुरुआत करते हैं। तो बहुत बड़ा लंबा स्टोरी है, स्टोरी नहीं बताऊंगा। उधर का जो श्रीमान गोपी प्राणधन प्रभु है, उन्होंने ये पुस्तक के ऊपर तात्पर्य लिखे। बहुत ही सुंदर। तो हालांकि मैं तो अभी तक पढ़ा नहीं, लेकिन मैं शुरुआत किया था कुछ दिन पहले। आप प्रार्थना कीजिए कि मैं पढ़ूंगा वो पुस्तक, वो भागवत का सार है। तो उसमें गोपी प्राणधन प्रभु बहुत सुंदरता से लिखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि कौन सा भी भक्त का कोई नारद मुनि प्रशंसा करते हैं, तो वो क्या करता है, सबसे पहले ही तो वो तीन शब्द इस्तेमाल करते हैं: द डिवोटी रिब्यूक्स, रिफ्यूट्स एंड रीडायरेक्ट्स। तो सबसे पहले वो थोड़ा असंतुष्ट हो जाता है, थोड़ा क्रोधित हो जाता है। और ये क्रोध, ये काम से उत्पन्न क्रोध नहीं है, ठीक है। ये क्रोध है उनका खुद का प्रशंसा सुनना, उसकी वजह से। तो रिब्यूक करते हैं वो कि अरे, जैसे ब्रह्मा जी, नारद मुनि ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं ना, तो नारद मुनि ऐसे बोलते हैं, विष्णु विष्णु ये क्या बोल रहे हैं आप, मैंने तुझे ऐसा सिखाया क्या, मेरा ऐसा गुणगान क्यों कर रहा है तू? ऐसे ब्रह्मा जी बोलते हैं थोड़ा क्रोधित होकर। और ये हो गया थोड़ा क्रोध। फिर क्या, रिफ्यूट। रिफ्यूट मतलब जो भी गुणगान किया है उसको वो बताएंगे कि आपने गुणगान किया, आपका भाव बहुत अच्छा है, लेकिन वो सही नहीं है, वो गलत है। तो रिफ्यूट करेंगे हम। और तीसरा क्या करेंगे वो, रीडायरेक्ट। वो बोलेंगे देखो मेरे से अच्छा ये भक्त है, उसके पास जाओ। और फिर उसका, जैसे आपके पास पांच जीवा है, उसका गुणगान करेंगे, भाई आप इसके पास जाओ, ये कितना अच्छा भक्त है, इसने ये सेवा किया, इसने ये सेवा की, इसने भगवान का दर्शन हुआ, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर। तो ये जो भाव है, ये वारंवार प्रकट होता है। अब देखिए वो, फिर प्रहलाद महाराज हो या ब्रह्मा जी हो, तो ये लाइन में हो जाते हैं। तो ये भागवत का सार है। तो मेरे गुरु महाराज इसके ऊपर लेक्चर देते हुए बताए, जो सुन करके मैं बहुत चिंतित हो गया कि बहुत, दिल्ली बहुत दूर है। वो क्या बोल रहे थे कि सनातन गोस्वामी जो संबंध आचार्य है, उन्होंने ये पुस्तक लिखा और वो भागवत का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। भागवत का सार क्या है कि जब हम दूसरे का गुणगान करते हैं या सुनते हैं, तो हमें बहुत आनंद होना चाहिए, हम भाव विभोर होने चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। इट शुड, क्या उनके शब्द है, वी शुड बी प्लीज्ड, वी शुड गो इन एक्सटेसी, ऐसा बोलते हैं। कि मतलब ये है भक्त के हृदय का सार। और ये दिया है, ये भागवत का सार है, ये दिया है भागवतामृत में पहले स्टोरी में, सनातन गोस्वामी। जहां पर किसको ज्यादा कृपा प्राप्त हुई, तो हर भक्त बोल रहा था कि अरे मुझे नहीं, ये भक्त को प्राप्त हुई। ऐसा पूरा कहानी। और आप देखोगे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब महाप्रभु से मिलते हैं, तो वो किनका गुणगान करते हैं, किनका गुणगान करते हैं, महाप्रभु उनका गुणगान करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो किनका गुणगान करते हैं? हम्म। ये सब वहां भी देखेंगे आप, वो जगाई मदाई का गुणगान है। और एकदम वास्तविकता से बोलते हैं कि अरे भाई, हम लोग तो म्लेच्छा के सीवी है, लेकिन ये जगाई मदाई तो नवद्वीप में जन्म लिए हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं। थोड़ा सा पाप वगैरह किया होगा, लेकिन आपका नाम ले लिया उन्होंने, वो तो धुल जाएगा तो। लेकिन हम देखो कैसे हैं, हम तो म्लेच्छा के सेवक हैं, उनका खाते हैं। तो ये है वास्तविकता। जब भक्त अपना का गुणगान ग्रहण करता है,
तब भी वो दिखाता है कि ये कैसे सही नहीं है। और वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वास्तविकता से बोलता है कि भाई आप जो बोल रहे हैं आपका भाव बहुत अच्छा है, लेकिन ये सही नहीं है। और ये बोलने के लिए नहीं है, वो सच में वैसा उसको लगता है। तो ये बहुत अंदर की बात है, अपने अपने में सोच लेनी चाहिए। लेकिन ये भागवत का सार है, मतलब पहले स्टोरी, दूसरे स्टोरी में तो और है। तो ये यहाँ पर बताया गया। और दूसरा चीज है कि भाई भक्तों के समाज में प्रशंसा या दूसरे का गुणगान करना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, लेकिन वो भी सही भाव से और सत्यता से करनी चाहिए। वो आपको संतुष्ट करेगी और दूसरे को संतुष्ट करेगी। नहीं तो क्या होगा, दोनों लोग खुश नहीं होंगे, दोनों लोग संतुष्ट नहीं होंगे अगर उसमें कुछ दूसरा भाव है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण, एक तरह से बोला जाए कि सेवा है कि मेरे गुरु महाराज बोलते हैं टू इंस्पायर अदर डिवोटीज। तो बहुत मतलब बहुत बार हम सराहना करते हैं मन में, लेकिन बोलते नहीं हो। ये बोलना भी जरूरी है भक्तों के संग में। बहुत बार लगता है हम मन में दुखते, अरे ये कितना अच्छा भक्त है, लेकिन कभी बोलते नहीं है उसको। तो बोलना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन वो भी बिल्कुल सही भाव से सत्य होना चाहिए। एटलीस्ट हमारे हमारे अनुभव से तो सत्य होना चाहिए। हम हमारे इसमें कुछ क्या बोलते हैं, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कुछ स्वार्थ है उसमें, तो ये प्रशंसा सही हो, नहीं तो वो गलत है। तो ये बात है। और आप देखते हो कोई कभी कभी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं, तो वो हृदय को स्पर्श नहीं करता। हालांकि हम उनका भाव ये कर सकते हैं कि भाई इनका भाव बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तविक रूप से बोलना चाहिए कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं। जैसे एक प्रसंग याद आता है, एक बार श्रीमान राधेश्याम प्रभु का एक प्रोग्राम में गए थे, तो शायद उस दिन उनका बर्थडे था। तो वहां पर वहां के भक्तों ने उनको खुश करने के लिए क्या किया, प्रोग्राम के वक्त एक केक वगैरह लाया। तो जब राधेश्याम प्रभु ने ये देखा कि अरे, वो तो क्रोधित हो गए। उन्होंने उसके बाद लेक्चर दिया कि भाई देखो, ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह है ना, और गुणगान, ये गुरु का होना चाहिए, ऐसा पब्लिक में, ऑफिशियली ये गुरु का होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए। और बहुत बड़ा लेक्चर दिया उनको उधर कि किसको कितना आदर देना चाहिए, उसका लेक्चर दिया अच्छी तरह से। वो सब गंभीर हो गए, थोड़े असंतुष्ट हो गए, उन्होंने प्रेम से बनाया था। तो प्रभु जी सोचे इनको कैसे फिर क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई आज नहीं तो आज के एक दो दिन पहले कौन से बच्चे का बर्थडे था। तो फिर एक दो बच्चों ने हाथ ऊपर, तो उनको बुलाया और उनका बर्थडे सेलिब्रेट भी कर। तो ये है वास्तविकता। तो ज्यादा देखो, जरूरत से ज्यादा गुणगान हो रहा है तो हमने भी कुछ बोलना चाहिए। भाव ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उनको वास्तविकता बोलना चाहिए, शास्त्र में क्या लिखा है, क्या सिद्धांत है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, देखो, कम आदर और ज्यादा आदर ये दोनों प्रॉब्लम है। ज्यादा आदर क्या, कम आदर मतलब क्या, अनादर करना या कम आदर दे, ये भी प्रॉब्लम। लेकिन ज्यादा आदर इस बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो आदमी को हम गिरा रहे, ज्यादा आदर दे। इसलिए क्या बोल रहे हैं, गुरु की कृपा से ये प्राप्त हो सकता है। वो कौन सा श्लोक है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करोई दासे तृणपेख अति हीना, सकल सहाने बल दिया करो, निज माने स्पृह हीना। तो ये गुरु का कृपा का बिंदु मिलेगा तो क्या होगा, ये सब चीज होगा, वो डायरेक्शन। और फिर आगे का लाइन आपने यहाँ के, सकल सन्मान कोरिते शकति देहोनाथ यथा यथ। यथा यथ मतलब क्या, कि सबका सम्मान तो करना है, सबका आदर करना है, सबका सराहना करना है, लेकिन यथायथ करना है, ना कम ना ज्यादा, यथायथ। तो तब आपका हृदय संतुष्ट होगा,
और जिसका प्रशंसा कर रहे हैं उसका भी हृदय संतुष्ट हो। और ये कब कर सकते हैं? जब हम प्रामाणिकता से करने का प्रयास करें, ना कि उसमें कुछ स्वार्थ है। तो ये बात है। तो ये बहुत जरूरी है ना, यथा यथा। इसलिए आप देखोगे कि कपिल मुनि ने तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में बताया है कि कैसा एक वैष्णव आदर यथायथ देता है। ज्ञानी आप देखेंगे तो वो गधे को भी दंडवत करता है, सबको समान आदर देता है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता, भक्त यथायथ आदर देता है। तो उसका पूरा वर्णन आप देखोगे तो देखो, आदर के बाद होती है प्रशंसा। तो वही बात हम कर रहे हैं यहाँ। हृदय पूर्वक किसी का गुणगान करना ये बहुत बड़ा आदर हो गया। तो वो सही करना चाहिए। ज्यादा करेंगे तो समस्या, कम करेंगे तो अपराध। तो और ये सबके लिए समस्या। जैसे हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है कि बड़े बड़े भक्त या गुरु के लेवल पे भी लोग थे, तो इनका इतना प्रशंसा था शिष्यों में, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है, वो सेंटिमेंटल था। क्योंकि क्या हुआ, वो गुरुओं का कुछ कारणवश कुछ समय के लिए पतन हो गया। कुछ समय के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, उन्होंने बहुत सेवा किया है इसलिए। पतन होने के बाद भी ये लोग बोले कि अरे नहीं, ये सब लीला है। तो वो उनके पीछे वो भी चले गए, हजारों लोग। तो ये गलत सम्मान हो गया, शास्त्र के आधार पर नहीं। तो परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे थे, वो उधर ही थे। तो ऐसा हुआ है, कुछ लीडर लोग थे वो चले गए, उसके पीछे पीछे वो भी चले गए, लोग भी चले। तो आदर किसको है? आप प्रभुपाद जी को आदर दे, किसको आदर दे? गुरु का आदर कर रहे क्या लीडर का आदर? किसको कितना आदर देना चाहिए समझना चाहिए। इसलिए गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों चीज सही तरह से ग्रहण करना चाहिए। तो उसके हिसाब से, इसलिए ये आदर प्रशंसा करना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और वो सही भाव से, सही तथ्य से कर सकते हैं जब हम गुरु साधु शास्त्र से श्रवण करते हैं या पठन करते हैं यथाशक्ति, यथा गुरु के आदेश के अनुसार। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा हमने समय दिया। तो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, देखो, अरे आप तो परमेश्वर हो जो प्रशंसा से योग्य है, तो हम क्यों ना प्रशंसा करें आप। तो वो बोल रहे, भले ही किसी श्रेष्ठ व्यक्ति में ईश्वर जैसे गुण आ सकते हैं, ठीक है भाई, आ सकते हैं भगवान की कृपा से। फिर भी कौन समझदार व्यक्ति दूसरे से अपनी प्रशंसा करवाएगा? कोई भी ऐसा नहीं करेगा, भले ही उसमें वो गुण हो। तो सच में उसके पास गुण है ना, वो ऐसी प्रशंसा नहीं करवाएगा। इसलिए देखिए, सब गुरुजनों को व्यास पूजा ये बहुत बड़ा तपस्या होता है, लेकिन वो सेवा रूप में ग्रहण करते हैं। तो एक बार मैंने एक गुरु महाराज से सुना है कि ये बहुत बड़ा तपस्या होता है, लेकिन वो ग्रहण करते हैं उनकी सेवा ग्रहण करने की। और बहुत बार कभी कभी वो श्रवण भी करते हैं और उसमें कुछ त्रुटि है तो बताते भी हैं। तो ऐसा भी होता है। तो ये बहुत थैंकलेस टास्क है जो गुरुजन करते हैं। तो वो नहीं करेंगे। अगर उसमें वो गुण नहीं है तो है, तो वो नहीं करेगा। अगर उसमें वो गुण नहीं है और वह ऐसे गुण दिखा भी नहीं सकता, तो केवल कोई मूर्ख ही दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाए। है भी नहीं और दिखा भी नहीं सकता, वो मूर्ख है। उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि ये प्रशंसा नहीं, ये अपमान है। तो उसका उदाहरण दे रहे कि अगर उसने कला और शास्त्रों का अध्ययन किया होता तो वह एक महान विद्वान हो। तो ये क्या प्रशंसा हो गई? क्या किया होता मतलब क्या, फ्यूचर। ऐसे शब्दों से दूसरे का, उसका मजाक उड़ाता, तो ये उपहास है। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए एक बार मैंने देखा कि बहुत उच्च लेवल के भक्त है ना, तो वो बहुत ध्यान पूर्वक करते हैं। जैसे एक बार यहाँ पर श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु आए थे, भागवतम कक्षा दे रहे थे। और फिर श्रीमान राधेश्याम प्रभु ने माइक लिया और बोले, इंट्रोडक्शन करता हूं।
तो इन्होंने बहुत गुणगान किया उनका हृदय से। और फिर श्रीमान राधा गोपीनाथ को नम्रता से व्यक्त की कि देखो, जब कोई भक्त, विशेष भक्त गुणगान करता है ना, तो उसमें बहुत सारे उसके आदेश और अपेक्षा निहित होते। इसलिए मैंने उस उनका अच्छे से सुना कि ये अपेक्षाएं हैं, और ये सब मेरे लिए कुछ उपदेश, आदेश, संदेश। तो वो जब गुणगान करते हैं ना, तब वो बहुत ही गहरे विचार करके करते हैं। तो ऐसा उन्होंने ग्रहण किया और बोला कि भाई ठीक है, ये सब अपेक्षाएं हैं, ये सब, उसमें मेरे को बहुत सारे उपदेश, आदेश मिले। ऐसे वो बोल रहे थे। तो आप, इसलिए हमने देखना चाहिए, जब बहुत वरिष्ठ सन्यासी, गुरुगण जब एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं ना, उसको देखना चाहिए पास में। तो इसलिए ये संग जब लेंगे तो बहुत हृदय स्पर्शी होता है, बहुत हृदय स्पर्शी होता है। एक बार इधर गुरुजन प्रभु आए थे और वो सेमिनार चल रहा था, और तब भी श्याम सुंदर प्रभु वहां पर प्रकट हो गए। श्याम सुंदर प्रभु 80 साल के। तो गुरुजन प्रभु उठ के आ गए, वहां जय अद्वैत महाराज भी बैठे थे इधर। तो वो क्लास के बाद तो उन्होंने उनका गुणगान किया तुरंत, श्याम सुंदर प्रभु का, कि अरे ये प्रभु का। और फिर बाद में क्लास होने के बाद वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो, हम भाग्यशाली थे, उधर खड़े थे और देख रहे थे। तो बहुत ही प्रेम से एक दूसरे से बात कर रहे थे, दो, एक गुरु भाई प्रभुपाद जी के शिष्य। तो ये देखने से, जो पूरे के पूरे शुद्ध ऐसे बहुत उच्च स्तर के भक्त हैं, तो ये समझ में आता है। प्रभवो ह्यात्मनः स्तोत्रम जुगुप्सन्त्यापि विश्रुताः ह्रीमन्तः परमोदाराः पौरुषां वा विगर्हितम्। जिस हाँ, कला पढ़िए। को सम्मान का उदाहरण आपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर एक और मुद्दा मेरे को बोलना था कि देखिए, वेद व्यास जी ने इतने सारे वाङ्मय लिख दिए सबका भला करने की, लेकिन वो संतुष्ट थे क्या? नहीं थे। तो नारद मुनि आने के बाद उनको, उनका उन्होंने एक्चुअली मजाक उड़ाया, ये बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उनका, उनको ऐसे प्रश्न किए ना, जिससे उनको लगा कि भाई कुछ गलती है। उनको गलती तो पहले ही एहसास हो गई थी कि अरे शायद मैंने भगवान का गुणगान नहीं किया, और वो आत्मनिरीक्षण कर रहे थे, मेरी असंतुष्टि का कारण क्या है। तो ये प्रामाणिक भक्त का ये हो। तो फिर नारद मुनि ने उनको अच्छे से सिखाया, वहां पर एक सिद्धांत बताया है कि असंतुष्टि कब होती है, जो चीज को जितना प्रशंसा या जितना आदर देना चाहिए उतना हमने नहीं दिया, और दूसरे चीज को वो उतना प्रशंसनीय नहीं है, आदरणीय नहीं है, उसको ज्यादा आदर दिया, तो कभी आप संतुष्ट नहीं होगे। क्योंकि आपने क्या किया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भगवान का गुणगान, ये ऑलमोस्ट सेम कर दिया। अरे भाई, भगवान सबसे ज्यादा ये है, तो आप कैसे संतुष्ट हो सकते हो ये प्रशंसा से, ये गुणगान? तो वेदव्यास जी बोले, नहीं मैंने भगवान का गुणगान किया है। अरे लेकिन यथा धर्मादयाश्चार्था मुनया अनुवर्णिता न तथा वासुदेवस्य महिमा है अनुमान। जितना आपने धर्म अर्थ काम का प्रशंसा किया है, गुणगान किया है, उतना भगवान का नहीं किया, प्राय आपने किया ही नहीं। इसलिए आप वारंवार भगवान का शुद्ध गुणगान कीजिए। शुद्ध गुणगान माने क्या? आपने बाकी पुराणों में गुणगान किया है कि देखो, ध्रुव महाराज ने भगवान का पूजा किया और उनको जो चाहिए वो मिल गया। ये कहाँ भगवान का शुद्ध भक्ति का गुणगान हुआ? नहीं। तो आप कैसे संतुष्ट होंगे? तो भगवान का अमल यश का गुणगान करके ही संतुष्टि हो सकती। और जो अमल यश का गुणगान करने वाले भक्त है, वो है कीर्तनीय सदा है, उनका गुणगान करके ही संतुष्टि हो सकती। बाकी सब गुणगान से संतुष्टि कभी नहीं हो सकती। हालांकि कभी कभी वो करना पड़ता है, जैसे ब्रिज ब्रिज प्रीचिंग होता है ना,
जैसे वेद व्यास ने क्या किया, ब्रिज प्रीचिंग तो किया ना। ब्रिज प्रीचिंग मतलब क्या, कि लोग भगवान के गुणगान में उत्सुक नहीं है, तो उन्होंने उनको क्या उत्सुकता है, का धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें उसका गुणगान किया कि लोग आकर्षित हो जाए। तो ये है ब्रिज प्रीच। लेकिन उससे कुछ संतुष्टि नहीं हो सकती, वो करना पड़ता है, लेकिन ब्रिज से लोग को क्रॉस करके बीच में लाना पड़ेगा, जहां पर शुद्ध भगवान का गुणगान हो। वो कहाँ पर होता है, श्रीमद् भागवतम, चेतन चेतामृत, भगवत गीता में। भगवत गीता में तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों है। शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्तों का और भगवान का पूरा गुणगान है भागवत। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि जो प्रचारक है उसने ब्रिज प्रीचिंग तो करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि लोगों को लाना है, लेकिन शुद्ध गुणगान करना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो जिसको ज्यादा आदर देना चाहिए वो नहीं देंगे, तो फिर जैसा यहाँ पर हुआ वैसा होगा। तो ये यहाँ पर बोला है कि प्रसिद्ध पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। वयम त्वद्विदिता लोके सूताद्यपि वरीमभिः कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्। बड़ी लास्ट श्लोक। राजा पृथु ने आगे कहा, हे सूत आदि भक्तों, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूं, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं। हम्म। तो वो अभी बोल रहे हैं कि अरे भाई, तो मैं बालिश हो गया, बालवत, तो मैं ऐसे ऐसा कैसे करूं। तो ये एक बच्चे की तरह कार्यकलाप हो गया, एक मूर्ख की तरह ऐसा बोल। तो ये है। तो पिछले श्लोक में जिनके पास अच्छे गुण होते हैं, और जो पीपल हु हैव गुड क्वालिटीज एंड हु एंजॉय बीइंग प्रेज्ड आर नॉट सी। तो चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं, जिनको अच्छे गुण हैं और उनकी वो प्रशंसा सुनना में आनंद लेते हैं, ऐसे लोग देखे नहीं गए हैं। मतलब क्या, जो बृहद भागवतामृत का मैंने बताया कि सच्चे अच्छे गुण वाले को अपनी प्रशंसा सुनना कभी अच्छा नहीं लगता। ये बात बोली जा रही है, ये पिछले 25वें श्लोक। तो ये चक्रवर्ती ठाकुर लिखे। और वहां पर अगर प्रशंसा है तो वो कैसी होगी, ऐसी प्रशंसा होगी कि अरे आप इतने ऊंचे हो कि आपको धर्म के विधि विधान पालन करने का जरूरत नहीं। तो ये क्या प्रशंसा हुई क्या। तो ये उनके गुणों का ये हो गया, कटिंग हो गया, क्या बोलते, विगर हितम पौरुष, ये सब। तो ऐसा ये अध्याय यहाँ पर ये होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में अंतर्गत राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो अभी कुछ समय है, तो आज तो ये अध्याय खत्म कर दिया। किसी को आज जो चर्चा किया उसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी विचार या कुछ आ, है तो बता सकते हैं, प्रश्न संदेह संशय, आज जो हमने चर्चा की उसके बारे में कुछ है किसी का। ठीक है, तो अभी 5-6 मिनट के लिए अगला अध्याय तो कल चालू करेंगे। तो कल क्लास करना है क्या निर्जल एकादशी के दिन, क्या है आपका सबका विचार। तो आप विचार व्यक्त करें विजय केशव प्रभु पर, मुझे बता दीजिए, जो भी आपका इच्छा है वैसा हम करेंगे। और क्या है इस वीक में ना, मैंने बताया, प्रभु जी बताएंगे आपको कि फ्राइडे और सैटरडे को हमने पहले प्लान किया था, लेकिन अभी 2 महीने के लिए मेरे को फ्राइडे सैटरडे को भी शाम को क्लासेस है, 6:30 से 8:30। तो ये तो मैं फ्राइडे सैटरडे को ले नहीं सकता, जो हमारा पहला प्लान था। तो इस फ्राइडे सैटरडे नहीं, अभी 2 महीने वो भक्ति शास्त्री का मराठी शैली है।
तो इसलिए फ्राइडे सैटरडे को तो नहीं ले सकते, फिर अगले वीक में लेना पड़ेगा, जैसे पहले लेते थे। एटलीस्ट इस टाइम ऐसा करना पड़ेगा हम। तो अभी 16, 17, 19 तक है ना इस यूनिट में? कहाँ तक पहुंचना है हमको, इसको पता है? शायद 19 तक है मोस्टली, तो महाराज का प्रकरण। तो देखेंगे जहां तक पहुंचते हो। तो कल तो करेंगे क्लास, अगर नहीं करना है तो आप विजय केशव प्रभु को बताइए। नहीं तो आप भी ऐसा प्लान करेंगे, क्लास हो क्योंकि ये ठीक है। तो यहाँ पर विराम देंगे। अनंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी।